किसी भी चुनाव के नतीजों को सही मायने में समझने के लिए हमें शोर से हटकर असल संकेतों को देखना पड़ता है। ये जो विश्लेषण है, ये एक ऐसे ही चुनाव की कहानी है जहां जीत हार का फैसला महज कुछ हजार वोटों से हुआ। ये किसी एक पार्टी या नेता की कहानी नहीं है। ये कहानी है जमीन की राजनीति की, लोगों की उम्मीदों की और उस सिस्टम की जो जीत और हार के बीच की वो पतली सी लकीर खींचता है। चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो आज हम जिस जगह की कहानी देख रहे हैं वो है झारखंड का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। ये इलाका कोयला खदानों, संघर्ष और एक बहुत ही कह सकते हैं जागरूक लोकतंत्र की धरती है। हम यहाँ के हालिया चुनावी फैसले का एक फोरेंसिक विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर वोट अपने आप में एक कहानी है। उम्मीद की, कभी कभी निराशा की और हमेशा बदलाव की एक गहरी इच्छा की। देखिए, इस पूरी चर्चा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले रामगढ़ की राजनीतिक जमीन, उसका मिजाज समझेंगे। फिर जो फैसला आया उसे आंकड़ों में देखेंगे। इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुकाबला इतना कड़ा क्यों हुआ। फिर जीत के लिए जो एक चतुर्मुख सिद्धांत होता है उस पर बात करेंगे। और आखिर में सिर्फ चुनाव नहीं, शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रामगढ़ की राजनीतिक मिट्टी को समझने से। ये एक ऐसा इलाका है जहां का सियासी माहौल हमेशा गर्म रहता है। यहाँ के वोटर बहुत जागरूक हैं और इसीलिए दांव हमेशा ऊंचे होते हैं। कहने को तो मुख्य लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन और बीजेपी आजसू के गठबंधन के बीच रही है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे कहानी में कई और दिलचस्प मोड़ भी हैं। रामगढ़ में आप ये मानकर चलिए कि हर एक वोट की कीमत है। यहाँ लगातार हर चुनाव में लगभग 70% के आसपास वोटिंग होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ के लोग चुप नहीं बैठे थे, वो जागरूक हैं, सक्रिय हैं और अपने मुद्दों को लेकर बहुत मुखर भी हैं। ये एक बेहद चार्ज्ड अप चुनावी मैदान है। अच्छा, अब आते हैं उस पहेली पर जिसे हमें सुलझाना है, यानी 2024 के चुनाव के आंकड़े। कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, पर ये पूरी कहानी खुद ब खुद बताते भी नहीं है। हमें उनके पीछे छिपे पैटर्न को पकड़ना होगा। इस नंबर को देखिए, 6790। बस ये 2024 में जीत का अंतर था। सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जहां 3 लाख से ज्यादा वोटर हों, वहां जीत और हार सिर्फ इतने कम वोटों से तय हो जाए। ये साफ दिखाता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। और अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये मार्जिन सिर्फ 3.5% का था। इतनी मामूली बढ़त बहुत नाजुक होती है, हवा का एक छोटा सा झोंका भी नतीजा पलट सकता था। ये एक साफ संकेत है कि जमीनी समीकरण बहुत ही पेचीदा थे। और देखिए, ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। कांग्रेस गठबंधन को मिले लगभग 34.5% वोट, बीजेपी और आजसू गठबंधन को मिले करीब 32%। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ है। JLKM यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, इन्हें मिले 27% से ज्यादा वोट। इन्होंने एक स्पॉइलर की भूमिका निभाई और पूरे खेल का गणित ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुकाबला इतना नजदीकी हुआ क्यों? इन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है? अब हम उन वजहों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस चुनाव को एक तरह का फोटो फिनिश बना दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पिछले कई चुनावों से रामगढ़ में वोटिंग परसेंटेज लगातार ऊंचा बना हुआ है। आप देखिए, 68 से 72% के बीच। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर हमेशा से राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं। हर चुनाव यहाँ पूरी ताकत से लड़ा जाता है। 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज था JLKM का उभरना। उन्हें जो 27.3% वोट मिले, वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो जनता की नाराजगी का या कहिए असंतोष का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये वोट या तो स्थापित पार्टियों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट वोट थे या फिर किसी बड़ी पार्टी के अंदर की गुटबाजी का नतीजा। कारण जो भी हो, इन वोटों ने पारंपरिक वोट बैंक को तोड़ा और मुकाबले को बिल्कुल अप्रत्याशित बना दिया। और ये नाराजगी थी क्यों? ये देखिए, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे जमीन से निकल कर आए हैं। नौजवानों के लिए रोजगार की कमी, बिजली और पानी की किल्लत, महंगाई, खराब सड़कें और स्कूलों की हालत और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार। ये वो असली मुद्दे थे जिन पर लोगों ने अपना फैसला सुनाया। राजनीति यहाँ सिर्फ नारों पर नहीं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों पर तय होती है।
इन सभी शिकायतों में जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो थी बेरोजगारी, खास तौर पर माइनिंग बेल्ट में, जहां कोयला खदानों के बंद होने और नए उद्योग ना लगने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली है। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों के आत्मसम्मान और उनके भविष्य का सवाल है। और जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो अपना जवाब वोट के जरिए देते हैं। और लोकतंत्र में यही जिम्मेदार तरीका भी है अपनी बात रखने का। तो ऐसे पेचीदा चुनावी मैदान में जीत हासिल की कैसे जाए, इसका जवाब एक बहुत ही व्यापक रणनीति में छिपा है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या फोर फोल्ड डॉक्ट्रिन कहते हैं। ये सिर्फ चुनाव लड़ने का तरीका नहीं, बल्कि चुनाव को समझने और फिर उसे जीतने का एक पूरा ढांचा है। इसके पहले दो चेहरे हैं, चुनावी और संगठनात्मक। चुनावी चेहरे का मतलब है डेटा का इस्तेमाल, मतलब उन स्विंग बूथ पर फोकस करना जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहता है। और दूसरी तरफ है संगठनात्मक चेहरा, जिसका मतलब है जमीन पर मजबूत पकड़, विरोधियों के अनुशासित कैडर का मुकाबला करने के लिए गांव-गांव में मजबूत कमिटियां बनाना। डेटा और जमीनी पकड़ दोनों का संतुलन यही कुंजी है। और अगले दो चेहरे हैं नैरेटिव और संसाधन। नैरेटिव का मतलब है सही कहानी बनाना, सही पहचान गढ़ना, जैसे उम्मीदवार को जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले के तौर पर पेश करना और विपक्ष को भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बताना। और चौथा चेहरा है संसाधन का। अगर पैसे की कमी है तो स्थानीय यूनियन, सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे लोगों को साथ जोड़ना जो पैसे से ज्यादा असरदार होते हैं। सही कहानी और सही लोग पैसे की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। देखिए, रणनीति बनाना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर अमल में लाना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम देखेंगे कि इस पूरे विश्लेषण को एक ठोस, एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में कैसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि असरदार शासन देने का एक 90 दिन का खाका है। आप इसे 90 दिन की एक सीढ़ी समझिए, जहां हर कदम बहुत सोच समझकर बनाया गया है। 90 दिन पहले टीम और घोषणा पत्र फाइनल करना, 60 दिन पहले कुछ पायलट प्रोग्राम और सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, 45 दिन पहले जन संकल्प यात्रा जैसी पहल से लोगों को सीधे जोड़ना, और आखिरी 15 दिनों में बूथ लेवल पर तैयारी और नैरेटिव को मजबूत करना। आखिरी दिन जनता दरबार लगाना और वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में मदद करना। इस पूरे प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है सुनवाई। ये हफ्ते में एक बार होने वाले ऐसे कार्यक्रम हैं जहां सीधे लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं और उनके समाधान का वादा किया जाता है। ये भरोसा बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है। और इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए ये भी जरूरी है कि लोग जो अपनी निजी जानकारी और परेशानियां साझा करते हैं, उनकी गरिमा और निजता का पूरा सम्मान हो, जैसा कि भारत का डेटा संरक्षण कानून भी कहता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आज के दौर में जीत किसी एक बड़ी रैली से नहीं मिलती। ये हजारों छोटे छोटे सही तरीके से किए गए कामों का नतीजा होती है। एक हैंडपंप ठीक करवाने से लेकर व्हाट्सएप पर फैल रही किसी अफवाह को रोकने तक, हर छोटा कदम मायने रखता है। आधुनिक राजनीति का असली खेल इसी माइक्रो मैनेजमेंट में छिपा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में क्या चुनाव जीतना अब किसी एक करिश्माई चेहरे से ज्यादा एक अनुशासित, जमीन पर काम करने वाले सिस्टम पर निर्भर करता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हो सकता है आज की राजनीति में जमीनी संगठन ही सबसे बड़ा करिश्मा हो। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08035424106 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।